प्रेम की अंतिम विनती ठाकुर जी से ठाकुर जी तक। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव जिसके कण कण में भक्ति बसी थी, वहां एक सामान्य सा भक्त रहता था। न बड़ा ज्ञानी न ध्यानी, बस सच्चे मन से ठाकुर जी का स्मरण करता था। खेत जोतता, नाम जपता, पानी भरता, हरि कथा गाता। जीवन उसके लिए कठिन था, पर हृदय परम सरल। एक दिन गांव में एक चमत्कार हुआ। श्री ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए। प्रभु के दर्शन से गांव भर रोमांचित हो गया, पर ठाकुर जी सीधा उसी के द्वार जा पहुंचे, उस भक्ति भीगे हृदय वाले साधारण किसान के पास। प्रभु मुस्कुराए और बोले, मांगो वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। जो मन चाहे वरदान मांग लो। भक्त अधीर नहीं था, वह अंतर से शांत था। उसने सिर झुकाया और धीरे से कहा, प्रभु, प्रेम की अंतिम विनती है, तुम ही मेरी भेंट बनो। ठाकुर जी थोड़े मुस्काए, जैसे शिशु की जिद पर मातृत्व बलवान हो गया हो। कहीं ऐसा भी होता है? कुछ और मांगो। भक्त ने दीन स्वर में कहा, तो मुझे राधा का श्याम दे दो। प्रभु ने हंसकर टाल दिया, मेरे सिवा कुछ और मांगो। भक्त की अगली बात हुई, मीरा का गिरधर दे दो। फिर वही जिद, और कुछ मांगो मूढ़। भक्त अब शांत नहीं था। वह तो अपने आप को भूलने लगा था, जैसे आत्मा ने देह से किनारा कर लिया हो। तो फिर अर्जुन का पार्थ दे दो, यशोदा मैया का लल्ला दे दो, गायों का गोपाल दे दो, सुदामा का सखा दे दो, जनाबाई का विट्ठल दे दो, हरिदास का बिहारी दे दो, सूरदास का श्रीनाथ दे दो, तुलसीदास का राम दे दो। अब ठाकुर जी मौन हो गए। शब्द उनके श्रृंगार थे, भाव अब उनके भी पार हो गया था। वह समझ गए, यह भक्त किसी वरदान के लिए नहीं आया, यह तो वरदान को ही समर्पण देने आया है। वे बोले नहीं, बस आंखों से संकेत किया। कुछ और? भक्त अब सधे स्वर में, पर धीमे धीमे जैसे अंतस से बोल रहा था, प्रभु, क्यों पूछते हो मुझसे? मेरा ध्यान हर विचार के अंत में तुम पर ही ठहर जाता है। जैसे घड़ी की सुई धीरे धीरे चलती जाती है, पर एक बिंदु पर आकर थमी थमी सी लगती है, वैसे ही मेरी श्वास भी अब बस थमने को है। सदियों से तुम्हारे द्वार आता रहा, प्रेम की झलक पाकर लौट गया। कभी पद, कभी यश, कभी मोह की ओर। पर अब नहीं प्रभु, अब कोई भ्रम नहीं, कोई चाह नहीं। अब तुम ही शांति हो, तुम ही प्रश्न हो, तुम ही उत्तर। हाँ ठाकुर जी, अब तुम ही बस, तुम ही मेरे प्रभु और केवल तुम ही। भोले ठाकुर जी मुस्काए। इस बार मौन नहीं, उनकी आंखों से बरस रहा प्रेम ही उत्तर बन गया। और कहते हैं, उसी दिन से उस गांव के चारों ओर एक अगम शांति बसी है, जैसे ठाकुर जी अब यहीं कहीं हैं, अपने उस प्रेमी के पास। अंत नहीं, आरंभ यह है।